आपकी किस्मत नौकरी से चमकेगी या व्यापार से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सर्विस। आजकल पूछा जाने वाला ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात की क्वेरी लेके आते हैं कि बच्चा आगे क्या करेगा। आइए ज्योतिष क्या कहती है समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, अंजनी स्पीक्स में आपका स्वागत है और हम देखते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र हमें क्या दिशा देते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र हमें क्या निर्देश देते हैं कि हम नौकरी करें या व्यापार। चलिए सबसे पहले समझते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स सारे डिसीजंस आपको खुद ही लेने हैं, आपको साहस दिखाना है, आपको रिस्क लेनी है और ये सारी चीज़ों का कारकत्व जो है वो शनि के पास है। शनि मतलब धैर्य, शनि प्रतीक्षा, शनि रिस्क, शनि हार्डवर्क। अब आपके हॉरोस्कोप में ये शनि किस तरह का रुझान दे रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं। श्री वीपी गोयल जी ने शनि के लिए 2 टर्म यूज़ किए हैं, गोचरस्थ शनि और अगोचरस्थ शनि। समझते हैं। गोचरस्थ शनि, जब शनि उच्च के होते हैं, स्वराशि में होते हैं, मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और शुभ ग्रहों के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तो ये गोचरस्थ शनि होते हैं। और गोचरस्थ शनि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट करते हैं। अगोचरस्थ शनि बिल्कुल विपरीत स्थिति है, जहाँ पे शनि नीच के हों या अस्त हों या त्रिक भावों से संबंध बना रहे हों या पीड़ित हों, तो ये शनि आपको नौकरी की तरफ ले जाते हैं। अब कैसे देखें पत्री में, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने करियर की शुरुआत नौकरी से करते हैं और बाद में वो अपने व्यापार की तरफ मुँह कर जाते हैं। तो जब लग्न पत्रिका में अगोचरस्थ शनि हो यानी कि पीड़ित शनि हो, लेकिन नवमांश में D9 में और दशमांश में D10 में वो गोचरस्थ हो गए हों, यानी कि शुभ फल देने वाले हो गए हों, मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी खुद की राशि में हो, शुभ भावों के साथ उनका संबंध बना हो, तो ऐसे शनि वाले जातक की जो करियर की शुरुआत है वो कैसे होती है। वो करियर की शुरुआत ऐसे होती है कि वो जॉब से अपना करियर की शुरुआत करते हैं और बाद में वो उसमें अपने बिजनेस की तरफ या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। इसकी विपरीत स्थिति ये है कि जब आपकी लग्न पत्रिका में गोचरस्थ शनि है और नवमांश या दशमांश में वो अगोचरस्थ हो गए हैं यानी कि पीड़ित हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने बिजनेस से उनका काम शुरू होता है या करियर शुरू होता है और बाद में उन्हें सर्विस की तरफ स्विच करना पड़ता है या मूव करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि न्यूट्रल शनि है, न पीड़ित हैं ना एग्जॉल्टेड हैं और लगन में भी वैसे ही हैं और नवमांश या दशमांश में भी उनकी वैसी ही स्थिति बनी है लगभग। तो ऐसे लोग अपने करियर की शुरुआत जिस तरह से करते हैं, तो ग्रह दशाओं के अनुसार जो फल पड़ता है उसके अलावा वो सेम तरह के प्रोफेशन में ही रहते हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों है? क्योंकि थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, थर्ड हाउस हमारा साहस है और हमारी स्किल्स है। तो अगर थर्ड हाउस का संबंध किसी भी तरह में 4 तरह होते हैं, या तो आस्पेक्ट हो, दृष्टि पड़ रही हो, या युति हो, कॉम्बिनेशन हो उनका, कई बार वो प्लैनेट आपस में एक दूसरे को स्विच कर रहे हों, या ये उनके घर बैठ गया वो उनके घर बैठ गया, और या नक्षत्र जैसे 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस के नक्षत्र में बैठा है या 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो 10th हाउस के नक्षत्र में बैठा है, तो ये इस तरह का संबंध भी देखने को मिलता है। तो अगर दशमांश कुंडली में
थर्ड हाउस का संबंध किसी भी तरह से दशमांश के 10th हाउस से बन रहा है तो ये भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, आप सबको पता है कि चंद्र हमारा मन है और सूर्य हमारी आत्मा। अगर इनका संबंध शनि के साथ बन जाता है तो ये अल्टीमेटली शनि आपको अपने काम की तरफ खींच के ले जाते हैं। ठीक है, अगला एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम पूर्ण परमार्थ ग्रह कहते हैं। अब ये पूर्ण परमार्थ ग्रह क्या हैं? देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु। सूर्य आपकी आत्मा, चंद्र आपका मन, मंगल आपकी एनर्जी और राहु आपका करेज। ये चारों जो हैं आपको इस बात का जज्बा देते हैं कि आप अपना ही काम करें। तो अगर ये चारों ग्रहों का संबंध किसी तरह से शनि के साथ बनता है तो अल्टीमेटली ये आपको अपने काम की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है 5 प्लैनेट कॉन्सेप्ट। अब ये कैसे देखते हैं? 5 प्लैनेट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग 7th से 12th के बीच में, यानी कि 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th, 11th एंड 12th, इनके बीच में अगर 5 ग्रह आ जाते हैं, फिर से समझिए, 7th हाउस से लेके 12th हाउस के बीच में अगर 5 ग्रह आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाता है। उसके बाद इसी का जो सेकंड है, या तो ये कंडीशन हो या एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि 10th हाउस से लेके 3rd हाउस के बीच में। 10th हाउस आपका कर्म, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस और लग्न स्वयं आप, 2nd हाउस आपका धन और 3rd हाउस आपका साहस और पराक्रम। अगर इन 6 भावों के बीच में 5 प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो ये भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई बार कुछ लोग सर्विस में होते हैं लेकिन वो कुछ ऐसे ओहदों पे होते हैं जहाँ पे वो अपने निर्णय खुद ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि शनि का संबंध अगर सूर्य के साथ या बृहस्पति के साथ हो रहा है तो ऐसे लोग कोई किसी बहुत ऊंची पोस्ट पे होते हैं, बहुत सारे जो IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या इस तरह की किसी भी पोजीशन पे जहाँ पे उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर होती है, तो शनि का संबंध जुपिटर से या सन के साथ होने से ऐसा होता है। इसी तरह से एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप और बिजनेस, 6th हाउस इंडिकेट करता है आपकी जॉब को। तो अब आप देखिए, 2nd हाउस इज फॉर मनी, फॉर धन एंड 10th हाउस इज योर कर्मा। तो अगर आप ये देखिए कि 7th हाउस या 6th हाउस में जो ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल कैसे होगा? या तो वहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हों, कोई पीड़ित ग्रह ना बैठा हो, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा आप उसी तरह की व्यवसाय की तरफ जाएंगे। अगर 7th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट होंगे, और अगर 6th हाउस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा पावरफुल है तो आप जॉब की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।